आज की इस वीडियो में जानेंगे कि धनतेरस पर आप सोना चांदी ही नहीं, ये सस्ती चीजें खरीद करके भी अपने घर को सुख समृद्धियों से भर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी हाथों में स्वर्ण का अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धनवंतरी समुद्र से निकले वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धनवंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धनवंतरी को विष्णु भगवान का ही अंश माना जाता है और इन्होंने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। शास्त्रों के अनुसार भगवान धनवंतरी देवताओं के वैद्य हैं। इनकी पूजा से आरोग्य सुख यानी कि स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। भगवान धनवंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन कुबेर देव और माता लक्ष्मी की पूजा करने से भी घर में सुख समृद्धि आती है। घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है, घर की उन्नति होती है और घर से दरिद्रता चली जाती है। माँ लक्ष्मी का वास घर में स्थापित होता है। धनतेरस पर कुछ खास वस्तुएं खरीदने का प्रचलन है। कई लोग धनतेरस पर जमकर खरीदारी करते हैं, जबकि यह जानना जरूरी है कि धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ होता है और कौन सी वो चीजें हैं जो कि धनतेरस वाले दिन हमें बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। धनिया खरीदना। धनतेरस पर खासकर धनिया, साबुत धनिया के बीज खरीदना बेहद ही शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन का नुकसान नहीं होता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी को धनिया अर्पित करने और भगवान धनवंतरी के चरणों में धनिया चढ़ाने के बाद उनसे प्रार्थना करने से मेहनत का फल मिलता है और व्यक्ति तरक्की करता है। पूजा होने के बाद आप धनिया का प्रसाद बनाएं और घर के लोगों में वितरित करें, या फिर आप घर के बगीचे या गमले में इस धनिया के बीजों को डालकर उगा सकते हैं और उसे बाद में खाने में इस्तेमाल करें। झाड़ू खरीदना। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदकर उसकी पूजा की जाती है। घर में नई झाड़ू लाने के अलावा आप किसी मंदिर या किसी सफाई कर्मचारी को अच्छी वाली झाड़ू खरीदकर दान भी कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती है। ऐसी मान्यता है कि झाड़ू घर से दरिद्रता हटाती है और इससे दरिद्रता का नाश होता है। धनतेरस के दिन घर में नई झाड़ू लाने के बाद इस पर एक लाल रंग का धागा या फिर कलावा मोली बांध देनी चाहिए और गंगा जल छिड़क कर इसकी पूजा करनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। पीली कोड़ियाँ। धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कोड़ियाँ खरीदकर उसकी पूजा करते हैं और उसे तिजोरी में रखते हैं। कोड़ियाँ खरीदें और यदि वो पीले रंग की ना मिले तो आप उसको हल्दी में रंग कर भी पीली कर सकते हैं। बाद में इनकी पूजा करके अपने धन रखने के स्थान पे या अपनी तिजोरी में रखें। इसके अलावा इस दिन 13 दीपक जलाएं और घर के सभी कोनों में रख दें। आधी रात के बाद सभी दीपकों के पास एक एक पीली कोड़ी जरूर रख दें। बाद में इन कोड़ियों को जमीन में गाड़ देते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में अचानक से धन वृद्धि होती है। हल्दी की गांठ। इस दिन कुछ खड़ी हल्दी की गांठ खरीदना भी शुभ माना जाता है। शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से हल्दी की गांठें जो कि पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर पे लेके आए। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें तथा षोडशोपचार से पूजन करें। यह भी धन समृद्धि को बढ़ाने वाला एक बेहद ही कारगर उपाय है। नमक खरीदें। धनतेरस वाले दिन बाजार से नमक का एक नया पैकेट खरीद कर लाएं और घर में इसी नमक का इस्तेमाल करें। इससे आपके घर में धन समृद्धि बढ़ती है। थोड़ा सा खड़ा नमक भी लेकर आएं और इसे घर के पूर्व और उत्तर दिशा में एक कांच की कटोरी में भरकर रख दें। इससे वास्तु दोष भी समाप्त होता है। सोना। इस दिन सोने के आभूषण खरीदने की भी परंपरा है। सोना भी लक्ष्मी माता और बृहस्पति का देव का प्रतीक है, इसलिए सोना खरीदना भी बेहद ही शुभ माना जाता है। चांदी।
इस दिन चांदी खरीदने का भी प्रचलन है। कुछ लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं। इन सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति बनी होती है। अगर आप चांदी का सिक्का या फिर बर्तन नहीं खरीद सकते हैं तो आप चांदी का एक चौकोर टुकड़ा भी खरीद सकते हैं और बाद में पूजा के बाद उसे अपने धन रखने के स्थान पे या फिर पर्स में रखना चाहिए। बर्तन, इस दिन पुराने बर्तनों को बदलकर अपने सामर्थ्य अनुसार तांबे, पीतल या फिर चांदी के बर्तन जो घर में उपयोग किए जाएं वो खरीदने चाहिए। पीतल के बर्तन लक्ष्मी और बृहस्पति देव के प्रतीक होते हैं, अतः इस दिन आप अगर सोना नहीं खरीद पाते हैं तो पीतल के बर्तन जरूर खरीदने चाहिए। नए वस्त्र, इस दिन दीपावली पर पहनने के लिए नए वस्त्र खरीदना भी शुभ माना जाता है। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, इस दिन दीपावली पूजन के लिए लक्ष्मी माता और गणेश जी की मूर्ति या फिर चित्र खरीद लेना चाहिए और इसी दिन धनवंतरी की पूजा हेतु उनकी मूर्ति या फिर चित्र भी खरीदना चाहिए। खिलौने, इस दिन बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदे जाते हैं। बच्चों का मन खुश रहने से घर में सकारात्मक माहौल बनता है। खील और बताशे, इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खील, बताशे, खील खिलौने आदि भी खरीदे जाते हैं। यह घर में खुशियां लाते हैं। खील बतासे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं रहती है। गोमती चक्र और कोड़ियां, इस दिन बच्चों की सुरक्षा के लिए गोमती चक्र और धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कोड़ियां भी खरीदी जाती है। दक्षिणावर्ती शंख, कमलगट्टे की माला, धार्मिक साहित्य या फिर रुद्राक्ष की माला भी इस दिन खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन प्राण प्रतिष्ठित रसराज पारद श्री यंत्र घर में लाना भी लाभकारी होता है। यह भगवान धनवंतरी का दिन है, इसलिए इस दिन औषधि भी खरीद सकते हैं। खड़े मसाले, तेज पत्ता, लौंग, इलायची आदि भी जरूर खरीदने चाहिए। लक्ष्मी माता के चरण, धनतेरस के दिन लक्ष्मी माता के चरण घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लक्ष्मी माता के चरण इस दिन घर में लाने से माता लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को लाने से उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य ही माना जाता है। धनतेरस पर लक्ष्मी माता के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए। तो उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।